बिहार में इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आम जनताओं को जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद फायदा होने वाला है, जैसे 30,000 रुपये सालाना माई बहन योजना, 18,000 रुपये सालाना जो है वो पेंशन योजना के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री। और हमारा नारा है कि बदलो सरकार बचाओ बिहार, कि महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं और उनके संबंधित चुनाव चिन्ह पर आप अपना बटन दबाकर विजयी बना। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी के विधायक समीर महासेठ जो है वो उनके घर पे है और यहाँ पे जो है वो इंडिया गठबंधन के 7 घटक दल जो है वो उनके द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग किया जा रहा है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि मधुबनी विधानसभा में जो 10 विधानसभा है इसमें कैसे जो है वो 10 विधानसभा में जीता जाए और कैसे इंडिया गठबंधन को जो है वो जीत दिलाई जाए, उसको लेकर के जितनी भी पार्टियां वो सभी यहाँ पर मीटिंग कर रही है। आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो मुख्य आदमी सब आए हुए हैं, जो मुख्य नेतागण हैं, उन लोगों ने क्या कुछ ऐसे पूरे मीटिंग के बारे में कहा है और इन लोगों का आगे जो है वो 10 विधानसभा को लेकर के क्या कुछ विजन रहने वाला है, आगे वीडियो में देखें। आप सभी जानते हैं कि हम 10 विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी एकताबद्ध होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 11 नवंबर को चुनाव का दंगल बज चुका है और हम लोग तैयारी के क्रम में नॉमिनेशन नामांकन का प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह आवंटन का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हमारे महागठबंधन के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का बैठक का दौर चल रहा है। अब उसको सही रूप से बूथ तक पहुंचाने के लिए हम जिला के समन्वय समिति का बैठक कर रहे हैं। बूथ जीतकर 10 विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कैसे किया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारे मधुबनी विधानसभा जो मुख्यालय हमारा है, वहाँ के हमारे जो अभी निवर्तमान विधायक जी हैं, उनके आवास परिसर में जो हमारा ये कार्यालय भी है, हम लोग बैठक करके चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है। हमारा 7 घटक दल है महागठबंधन में, 7 घटक दल के कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग एक एक बूथ का समीक्षा करेंगे। आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से हम 10 विधानसभा में जाकर आप प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद किस तरह से बिहार में परिवर्तन का जो लहर है, उसमें आम लोगों के लिए किस तरह महागठबंधन अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो अभी तुरंत जारी होने वाला है वो फायदा का काम करेगी। ये हम चिन्हित करके आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कुछ मुद्दा पर विचार विमर्श बाकी है कि 10 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग हम लोग संयुक्त रूप से जिला के 7 दल के महागठबंधन के हमारे नेतृत्वकारी साथी प्रेस वार्ता के माध्यम से आम लोगों से अपील करेंगे कि महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं और उनके संबंधित चुनाव चिन्ह पर आप अपना बटन दबाकर विजयी बना। यही हमारा आज का बैठक का मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। इंडिया महागठबंधन के मधुबनी जिला के 7 घटक दल, जो महागठबंधन के 7 घटक दल हैं, उनके जिला अध्यक्ष एवं समन्वय समिति के सारे सदस्यों के साथ मधुबनी जिला में जो 10 विधानसभा है, 10 की 10 विधानसभा इंडिया गठबंधन के खाते में कैसे आए, उस रणनीति पर चर्चा हुई है। और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे बने, बिहार में इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आम जनताओं को जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद फायदा होने वाला है, जैसे 30,000 रुपये सालाना माई बहन योजना, 18,000 रुपये सालाना जो है वो पेंशन योजना के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री, इंडिया गठबंधन सरकार समन्वय समिति बिहार प्रदेश के द्वारा जो ऐलान किया गया है उसको हम जन जन तक फैला करके और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने एवं मधुबनी जिला में 10 के 10 विधानसभा, जिसमें 2 सीपीआई के कैंडिडेट है, 2 कांग्रेस पार्टी के हैं और 6 जो राजद के कैंडिडेट हैं, उन सभी 10 कैंडिडेट की विजयश्री प्राप्त हो और मधुबनी में 85 के बाद फिर से 10 की 10 सीट गठबंधन की झोली में दे करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनाने की जो योजना है उस पर हम सारे घटक दल के लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और हम सारे लोग विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम समन्वय समिति के लोग सारे 10 विधानसभा में जाकर के जहाँ जो कोई रणनीति की बात है या जहाँ कोई कमी है समन्वय में, उसको हम लोग दूर करेंगे। आपस में हर विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस के माध्यम से आम जनताओं को ये संदेश देने जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हर परिवार में एक लोगों को जो
तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि हर परिवार से एक लोगों को नौकरी मिलेगी, और उसको हम जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कैसे करें, इस सब रणनीति पर चर्चा हो रही है। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं, हम सब लोग घटक दल के विश्वास व्यक्त करते हैं कि मधुबनी जिला इस बार इतिहास रचने जा रही है, और उस पर हम लोग काम करें। मनोज कुमार यादव, जिला मंत्री CPIM मधुबनी। आज आप लोग के जितने भी घटक दल हैं उन सबके साथ मीटिंग हो रही है, क्या विजन रहेगा? आज इंडिया गठबंधन जिला समन्वय समिति का आज बैठक हम लोगों का है, और हमारा नारा है कि बदलो सरकार बचाओ बिहार। बदलो सरकार बचाओ बिहार जो हम पूर्व में नारा हमारे दल के द्वारा, गठबंधन के द्वारा दिया गया था, तो उसी आधार पर हम लोग आज विधानसभा से लेकर के प्रखंड स्तर और बूथ स्तर तक का समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव कैसे हम जीते 10 में 10 विधानसभा, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और उम्मीद है आज की बैठक से, और बैठक में जो चर्चा हुआ है 10 विधानसभा का जो रिपोर्ट आया है, इससे लग रहा है कि हम 10 में 10 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं, कि सरकार बनने जा रहा है। जहां तक सवाल है कि मधुबनी जिला में आपने देखा है कि कई वर्षों से, चाहे वो रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, पंडोल का सूता उद्योग हो, तो बहुत सारा जो पूर्व में जो कल कारखाना था वह जो बंद था, वह हम लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है। और हमारे पूर्व अध्यक्ष लोगों ने बताए हैं, जो महागठबंधन के द्वारा जो योजना जो लाया गया है, उस योजना को हम धरातल पर ले जा रहे हैं, नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं, एक एक घर तक प्रचार कर रहे हैं कि अगर हमारा सरकार बना तो प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। चूंकि मोदी जी ने पूर्व में कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उनका छलावा था, उन्होंने जो ठगने का काम किया वह काम महागठबंधन सरकार बनने पर पूरा करने जा रही है। बैठक है मधुबनी जिला में 10 विधानसभा का क्षेत्र, 10 विधानसभा क्षेत्रों में 6 RJD के कैंडिडेट हैं, 2 CPI के कैंडिडेट हैं, 2 कांग्रेस का कैंडिडेट है। बिहार में जो सरकार बदलने की आंधी चल रही है, उस आंधी में हम 10 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को अधिकाधिक मतों से कैसे विजयी बना दें, और हम अपने बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार कैसे बनावें, और उसमें बिहार में मधुबनी जिला का वर्चस्व इतिहास 10 विधानसभा जिता करके कैसे रखें। हम एक बात और बता देना चाहते हैं, चूंकि VIP पार्टी का जो जनाधार है वो 12% है, और IIP पार्टी एक आ गया है 7वां हम लोगों के साथ महागठबंधन में, उसका जनाधार 1% है। यह 13% वोट हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के पक्ष में जाए, और महागठबंधन के पक्ष में मजबूती से जाए, ताकि हम अपने 10 विधानसभा क्षेत्र से अपने सभी प्रत्याशी को 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी बना करके मधुबनी जिला का इतिहास रच दें। मैं विष्णुदेव चौधरी, जिला अध्यक्ष VIP।